दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में रखना कोई रोड। जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज चर्चा करबो दादी के। दादी काला कहते छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा ला। कवासी लखमा बस्तर के एक बड़े नेता है, एक जनाधार वाले नेता है, जिन येसो बस्तर लोकसभा ले कांग्रेस के प्रत्याशी है। लेकिन अभी चर्चा में है अपन अंते तंते बयान लेके। जिन बयान दे है कवासी लखमा, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की किताब धरे बढ़िया मूर्ति है और ओकर नीचे में जब सभा करत है जगदलपुर के ये तस्वीर है, वहां कहा थे कोनो भी दारू देवे पैसा देवे सब ला धर के रख लो खीसा में। और 4 तारीख ही तक लखमा दादी जीत गए कही के नाछू रोड में। तो ऐसे बयान आते, हालांकि ये बयान का पब्लिसिटी स्टंट है लखमा के, जिन चीर परिचित अंदाज है, लेकिन का बस्तर लोकसभा में पूरा लोकसभा में एक असर पड़ी, ये सबले बड़े सवाल है। लेकिन पहले सुना वो बयान और वहू देते इस बयान के सफीरा साहू, जिन जगदलपुर नगर निगम के महापौर है, बीते दिन भारतीय जनता पार्टी में आधा दर्जन पार्षद संग शामिल हो गए, उलट पापी बता दे है। दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में रखना कोई रोड। ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाथ है, तो 27 तारीख को हमने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस बौखला गई है। सब की जानकारी में है कि जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हम लोगों ने एक मोर्चा खोला था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपमानजनक बात किया था, व्यवहार किया था, इसके चलते हम लोगों ने वहाँ से हट के हमने नई पार्टी को ज्वाइन किया। तो लखमा दादी तो वैसे भी मशहूर है, शब्दों का ज्ञान नहीं है और उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। और सीधा से मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस शायद महिलाओं का सम्मान करना बिल्कुल भूल गई है। अब सवाल खड़ा होते ये कि बस्तर में का कवासी लखमा के दांव चल ही कि बस्तर लोकसभा जिला 2019 में बड़ मुश्किल के बाद लंबा बेरा बाद दीपक बैझा कांग्रेस की झोली में डाले रही से अब कवासी लखमा न दे है, जिन सल्लग सुकमा ले 8 गांव के विधायक है और अभी तक ले जीत गए है। भले लटपट जीते हो ही, लेकिन जीते है चुनाई है। ता एमा का देखे जाए कि दादी के बात ला कतका झन पतियात है। दूसरी बात है कि महिला नेता के बारे में बोल के का लखमा हा गलती कर दिस। बस्तर में लखमा के कतका पूछ परख है अभी के बेरा में, एक ऊपर घलो टटोल पो। हमारे संग में पहुना मन जुड़ गए हैं प्रमोद दुबे जी, कांग्रेस के नेता है, रायपुर नगर निगम के सभापति हैं। स्वागत है आप मन के। जोहार। कृष्णमूर्ति बांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आपो मन के स्वागत है। जोहार। और मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे संग बस्तर ले जुड़ गए हवे। सबले पहले सवाल करूं मैं प्रमोद जी आप ले। दादी के चीर परिचित अंदाज तो सब जानते, लेकिन ऐसा बेरा जहां संविधान निर्माता की मूर्ति है, ओकर नीचे खुलाम एक नेता कहा थे कि दारू आही रख लो, पैसा आही रख लो। माने लोकतंत्र में जनता अब जान गए है कि दारू और पैसा तो बटपेच कर ही। जी शायद ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये महज केवल 3 महीना पहले विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में हर आदमी, हर नेता ये चीज अपन आंख से देखे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर पैसा बांटत रही से, किस कदर गली गली में कोचिया मन के माध्यम से दारू बांट रही से, अपन समर्थक मन के साथ में शराब बांटत रही से। तो ये सब चीज देखत हुए दादी है बड़े नेता है और वो चिर परिचित अंदाज में काबर की आप ये देखो कि हमारे देश और हमारे प्रदेश विविधता से भरे हुए हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा बोली बोले जाते, तो दादी के भाषा जो है तो बहुत सामान्य भाषा रहते, वह अपन हंसी मजाक भी करते और ओकर साथ साथ वो बहुत मामला मन में गंभीर भी रहते। तो मोला ऐसे लगते है कि वो यथा के अन्यथा न लेकर के वो मुद्दा की भी बात करते हैं। आप देखो 6 बार चुनाव जीते हो और यहाँ के विधानसभा में भी जब वो प्रश्न लगाते तो बहुत गंभीरता से बात करते हो। वो बस्तर के ऐसा सर्वमान्य नेता है जो उन्हें गरीब आदिवासी मन पर हमेशा एक पायदान ऊपर उठ करके वो काम करे के आदि है।
तो मोला ऐसे लगता है कि ओकर बात ला जो समझने वाला आदमी थे तो निश्चित रूप से समझी, और जो ना समझ रही वो तिल के ताड़ अगर ओकर बात ला बनात भी है तो ओकर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े। आप चुनाव के परिणाम ला देखो तृप्ति जी कि वह कैसे वो विजय श्री के रूप में पलट के सामने में आई, ये आप समय में आगे में पता चल जाएगी। ठीक है, अब हंसी ठट्टा की आदि है तभे तो दादी है कृष्णमूर्ति गांधी जी तैला इसने ही लेतन का दूध भात हसन भारतीय जनता पार्टी दूध भात हसन देखो तृप्ति जी कवासी है हमन भारतीय जनता पार्टी शुरू से दूध भात दे हन ओखर गोट बात ला का कही थे का नहीं कहा भगवान जाने वो का थे, लेकिन एक नेता है वो क्षेत्र में चुन करके आवा थे, लोकतंत्र में जनता होला समर्थन दे थे, लेकिन जोन विश्वास से जनता हो समर्थन दे थे तो उन विश्वास के जोन तरीके से वहां के नेतृत्व प्रदान करती, जोन तरीके से बातचीत करता है, जोन तरीके के बड़े सदन में जाए के ओखर कल्पना है, तो मोरा नहीं लगता है कि आज भी वो एकदम बचकाना हरकत करे चले आते। और प्रमोद भाई तो ऐसे सर्टिफिकेट दे थे ओला जैसे 16 में अमिताभ बच्चन है धर्मेंद्र सर्टिफिकेट देते रही से तैसने है ये सर्टिफिकेट दे के काम करा थे, लेकिन गंभीरता से सोचे पड़ी कि डॉक्टर भीमराव जैसे जाति पूरा के मन बोला एक संविधान निर्माता के रूप में मनाता है, ओखरे जगह में रही करके ये जो चुनाव के लोकतंत्र जैसे महत्वपूर्ण चीज है तो वहाँ सारू शराब का था। मैं प्रमोद भाई मैं बता दें बहुत चुनाव लड़े 2013 में है ना, मैं हूँ शराब पार्टी के नहीं है, मैं बिल्कुल अपने एक चुनाव लड़े हैं 2023 के चुनाव लड़े हैं तृप्ति जी, मोर क्षेत्र में लोकतंत्र में कहीं एक बूंद शराब बांटने के हम काम नहीं करें, कभी नहीं करें। एक आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत हम बातचीत करें तो ये है तो लेनी देनी है देही तो रख ले वो कर ले रख ले। अरे कांग्रेस के जमाना मत का खूल के बाद उखड़े जमाना तो रही से देना नहीं देना शराब ले वही मन जाना है, का है फिर अभी कुछ बोल दे तो एक तो अनुसूचित जाति के मंदिर में रही करके बोला अनाप शनाप बोला थे और बोला कुछ बातचीत कर दी तो शराब के बाल ने हमला का अधिकार है, हमला पिए का अधिकार, ऐसे करके फिर वो चिड़चिड़ा जाते। तो ये क्या उचित है? अभी तो उचित अतके है कि वो लोकतंत्र जो उच्च सदन में जाते हैं तो कम से कम अतका नैतिकता मर्यादा के अनुभव होना चाहिए। एक लंबे समय से जनप्रतिनिधि के दायित्व है तो गंभीर अनुभवी होना चाहिए, एकदम मजाकिया जोकर बरोबर मत हो आए हो। ठीक है, मैं एक टिप्पणी लेता हूँ तहन में जवाब लू प्रमोद जी लिए। मनीष गुप्ता जी, आपन तो देखत आए हो कि कवासी लखमा के चुनाव लड़े के पैटर्न कैसना है। अब जब लोकसभा एक बड़े बात हो जाते तका दादी बार कोनो बड़े बात नहीं है का, या वही तरीका ठीक है? ये कदम ला या ये बयान ला कैसे देखे चाहिए? देखिए तृप्ति जी, कवासी लखमा जी जिस तरीके के राजनेता हैं और जिस इलाके से आते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक अशिक्षित व्यक्ति 6 बार का विधायक है और वो 5 वर्षों तक वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ये अपने आप में उनका जो बड़प्पन है या उनकी वरिष्ठता है या हम ये कह लें कि वो जितने गंभीर भी हैं उनमें समझदारी भी है, पर उनकी एक शैली है जो शैली उनको हमेशा दूसरों से अलग रखती है। देखिए वो बहुत संवेदनशील भी हैं, वो कई बार हंसी मजाक में इतनी गंभीर बातें कह देते हैं जो कि हम आप जो है वो सामान्य स्थितियों में नहीं कह सकते, और उनका अपना एक स्टाइल है। मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी जिन चीजों के लिए जाने जाते हैं वो अभी भी आकर के वो उसी तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं और उसी प्रकार से लोगों के बीच में जाते हैं, सहज सुलभ। अभी हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, जबकि अगर आपको याद होगा विधानसभा में वो सुकमा इलाके के एक जगह जहाँ सभा हो रही थी वहां पर वो बीड़ी पी रहे थे और इस बार जो है वो मुर्गा लड़ा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को कैसे आकर्षित करना है।
लोगों को अपनी 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 बातें कैसे कहनी है, वो बातें वो जो है अभिव्यक्ति जो है वो भली भांति कर देते हैं। अब समझने वाला समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कुल मिलाकर के लखमा जी के लिए यही कह सकते हैं। लेकिन अनाड़ी और अनपढ़ तो सफीरा साहू कहा था वे प्रमोद जी, किसने बोल दिया उस महिला मन के। अभी जुम्मा जुम्मा आप मनते रही से अब बीजेपी चल रही। देखो तृप्ति जी, ये है ये अवसरवादिता कहन कि का कहन, आप 4.25 साल पूरा आप कांग्रेस के मर लियो, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लईस, वही भारतीय जनता पार्टी के मन लईस। आपके ऊपर का आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के मन है, भ्रष्टाचार के आप मन ऊपर आरोप लगा दिन। अब भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगाए, अविश्वास प्रस्ताव में मैं स्वयं गिरे हूं ना वहां, हमन सब समझा बुझा करके वो लेन ओखर वो 2 दिन बाद वो प्रवेश कर ली। तो ये प्रजातंत्र में खैर चुनाव के समय में ये बहुत बड़ी चीज नहीं रहा है कि कौन आते कौन जाते, लेकिन जहां तक के सामान्य बोलचाल के भाषा में दादी है ओकर ऊपर कोई महिला होए के नाते ओकर ऊपर वो नहीं करे हैं, लेकिन सफीरा जी लोग स्वयं ला आत्ममंथन करना चाहिए कि कौन सा पार्टी से आप महापौर बने हो, कौन पार्टी वाला किस सिंबल में आप चुनाव जीते हो। आज आपके सब समय निकल गए, अच्छा मीठा मीठा गुप गुप, और जब थोड़ा सा समय है इस तो आप मन चल दो। खैर ये बहुत बड़े कोई वो नो है, अगर कहीं दादी है ओला पूरा मया करे है ओला पूरा ओकर फिर से कई बार जब मैं स्वयं देखे हूँ पूरा वार्ड के जब प्रस्ताव लेके आवे माननीय महापौर जी है जगदलपुर के, तो ओकर प्रस्ताव ला बहुत गंभीरता से लेकर के दादी जी है खुद मुख्यमंत्री तिर जा करके वो है ओकर काम ला करावे। तो आज ये ओकर अपन बात हो सकते है कि वो पसंद नापसंद का चीज में वो लगत है, लेकिन जहां तक वस्तु स्थिति की बात है दादी के अपन शैली है, और यहाँ जहाँ जो जगह में वो जितना गंभीरता दिखाना चाहिए वो जगह में वो पूर्णतः गंभीर रही थी। गांधी जी के देश के धर्मेंद्र जैसे बताते हैं अमिताभ बच्चन 16 पिक्चर असन। अब वो उनका अपन विचार हो सकते हैं गांधी जी के, लेकिन जहां तक के अब चुनाव में आप मन जानत हो कि तरह तरह के बहुत सारे चीज जहां जो भाषा में जो समझते वो भाषा में समझाना पड़ते। तो अब वो दादी मतलब आप कहा तो वहाँ जनता दारू पैसा भाषा समझते हैं? नहीं, मैं दारू भाषा नहीं, वो जो भाषा बोला था ना गोंडी भाषा के वो कहा थे कि भाई अभी जोन भी भ्रष्टाचार में, अब देखो तृप्ति जी इलेक्टोरल बांड में अतक मनमाने 60 अरब रुपया चंदा तो मांगे हैं, गली गली में इन पैसा मांगते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता मन। भले गांधी जी है सज्जन आदमी है, लेकिन हमन तो रायपुर में रहियान और हमन तो सब चीजें अपन आंख से देखा था। तो इलेक्टोरल बांड के जो अतक मनमाने पैसा है, मार छापा मारी में अतक पैसा सकेले हैं, वो पैसा लमाटा थे तेकर सेती अपन आंख से जो आदमी देखी। अगर स्वस्थ प्रजातंत्र की अगर बात करते हैं मान लो, तो स्वस्थ प्रजातंत्र में आमने सामने के मुद्दा के आधार पर लड़ाई लड़े ना, कौन रोके। आप मन 75 वादा कर रहे हो कि किसान के आय दुगुना कर दे वो 2022 तक के, ये विषय आना चाहिए ना। 2 करोड़ मतलब रोजगार दे के विषय आना चाहिए ना। वो विषय से ना करके विषयांतर हो करके भारतीय जनता पार्टी की अक्सर आदत है कि जो मूल विषय है ओकर से भटक के और भटका करके वो दूसरा विषय जहाँ दाहर चल देते तृप्ति जी, और हम ये चीजें देखें अच्छा से। ठीक है बांधे जी, एक तो मैं मौसी कौन है ओला जानना चाहूँ पहली। दूसर बात ये मैं समझना चाहता हूँ कवासी लखमा तो कई घाव कर बयान वायरल होते, ओकर अंदाज वायरल होते, त जनता ला दर्शक ला जो वहाँ के मतदाता है मन ला अपन को आकर्षित तो करत है ना। का देखते लोगन नेता हमार को आत है कि नहीं आत है, सुनत है नहीं सुनत है, बैठक है नहीं बैठक है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट होकर माने जाही। दूसर बात ये है कि गंभीर मुद्दा ला जब दादी बड़े मंच ली की थे कि प्रधानमंत्री मोदी अब वही आरक्षण खत्म कर दी ही बस्तर के लोगन पर। देखा तृप्ति जी, मैं आज भी कहा था अब ये कांग्रेस मन भ्रम और झूठा दुष्प्रचार करे में माहिर है। ये मन संविधान बदला थे, संविधान बदल जही, भाजपा क्या है संविधान बदल जही, ये दुष्प्रचार कांग्रेस के मन जोर शोर से कहता, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी मन के बीच में दुष्प्रचार करता है। मैं एक बात के तुलना तृप्ति जी आपके टीवी के माध्यम है, कोई माइकल लाल ऐसे नहीं है जो संविधान ला बदल दे। भारत के संविधान
पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठ संविधान है और भारत के हर नागरिक अपन आचरण से वो पालन कर, कोई ताकत नहीं कि वो जो बदल दे कि हाँ ये संशोधन के कानून है और कानून का हम समय मांग के अनुसार हम बदल लेते हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज है जो इलेक्टोरल बॉर्डर के भ्रष्टाचार के बात कर रहे हैं प्रमोद भाई कि देख लो, मैं तुला तृप्ति जी बता था कि भ्रष्टाचार जब जब कांग्रेस के सरकार आए तब शोषण भर ईमन भ्रष्टाचार करे हैं और जेल जाए से डरावा नहीं, जेल जाए से इवन अपन सम्मान समझते हैं बोला तभी तो कांग्रेस जब जब आते सरकार में आते तगड़ा भ्रष्टाचार कर, पेट भर भ्रष्टाचार करता है। इवन अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते हैं, अब इवन कहा कि मुद्दा नहीं कि मुद्दा तो तक बड़े है कि आज देश के विकसित करना है, समग्र विकसित करना है, सबो चारों तरफा विकसित करना है। और मोदी जी जोन तरीके से हर गरीब आदमी के लिए कुछ न कुछ सोचा थे, माता बहनी मन सोचा थे, हर चीज चाउर माता बहनी बर पे, घर माता बहनी बर पे, पानी माता बहनी बर है मातारी बंदना माता बहनी बन भे, किसान मन बर अलग सोचा। आपका कन मुद्दा हवा मुद्दा में कोई कमी है का, लेकिन कांग्रेस बनकर ये कि जोन बातचीत उनला समझ में नहीं आवा है। और दूसरा तृप्ति बात ला पूछे है कांग्रेस कौन सी है, प्रमोद भाई धर्मेंद्र बन करके इसमें प्रमोद भाई है, अमिताभ बच्चन बन करके वो कवासी के सब बात ला सर्टिफिकेट देते हुआ कि बपुरा है, सीधा साधा है, नहीं ये भोकवा है, ऐसे टाइप के। अरे भैया कुछ रहा लेकिन अनुभव होकर बहुत बड़े है। अरे 6 बाहर के विधायक है, कुछ तो लोकतंत्र के सब में विधानसभा रह के गोट बात ला सुने समझे ले। हाँ ठीक है, अपन मतदाता मन ला लुभाए बर प्रयास हो सकते, कोई बात नहीं, मतदाता लुभाए बर कई प्रकार के प्रयास हो सकते, लेकिन जो जहाँ अम्बेडकर साहब के बैठ करके हम वहाँ दारू पानी की बात करबो बनी का, ये बात है तृप्ति। अच्छा, लेकिन बस्तर में बात कैसे बनी कांग्रेस के? मनीष गुप्ता जी हमारे संग में लगातार बने हैं। मनीष जी, बस्तर में अभी जो मौजूदा स्थिति देखत हो, मन पहली चरण के चुनाई है और बहुत कम बेरा बाचे है, अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, तो आप ला का लगत है कि कतका बड़े अभी टक्कर देखे मिलत है? कवासी लखमा का भारी पड़ सकत है या महेश कश्यप? कबर के बीजेपी जो है वो तो मोदी के नाम ले ही चुनाव मैदान में उतरते, तो कवासी लखमा वर्सेस मोदी के लोकप्रियता वाले चुनाव तो नहीं देखे जाही बस्तर में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी और मोदी की गारंटी के नाम से लड़ रही है। रही बात बस्तर की, तो बस्तर में कवासी लखमा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कवासी लखमा एक कांग्रेस का पॉपुलर फेस है, भले उनको लोग गंभीरता से लें या ना लें, लेकिन बस्तर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जिसमें लोग कवासी लखमा को जानते ना हो, पहचानते ना हो। रही बात कि इस बार चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, उन्होंने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो नए हैं और कहीं ना कहीं उनको लेकर के शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को चौंकाते रही है, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे के पूरे 11 प्रत्याशी बदल दिए, इस बार भी बस्तर में जो नए प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी 2-3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव जीती है और कुछ अच्छे काम उन्होंने किए हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी जो है वो अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो निवर्तमान सांसद हैं और वो प्रबलतम दावेदार रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशी चयन में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर के सामने आई है, और जिस तरीके से दीपक बैज का टिकट कटा है और कवासी लखमा को टिकट मिला है, प्रत्याशी की तरीके से अगर आप देखेंगे तो कवासी लखमा भी ठीक ठाक प्रत्याशी हैं और इलाके में अपनी अलग पहचान को लेकर के वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। पर अभी तक 14 दिन बच गए हैं मतदान के लिए, लेकिन अभी तक जो है बस्तर में चुनावी माहौल नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी के तो कुछ पॉम्पलेट पोस्टर दिखाई भी देते हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी होर्डिंग जो है वो भी गायब है। तो कुल मिलाकर के जो है ये चुनाव कहीं ना कहीं मतलब उसको लेकर के बहुत अच्छा माहौल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक वातावरण की दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हैंड निश्चित रूप से मिल रहा है। सेंट्रल में जिस प्रकार से मोदी की अपनी
लोकप्रियता है और जिस प्रकार से यहाँ के लोग प्रचार कर रहे हैं। जी ठीक है प्रमोद जी, आखिरी के 2 मिनट बचे मुरकरा 1-1 मिनट गुठिया हुआ आप दोनों जन बांधी जे हुआ आपन काबर लगते आपन ला कि बस्तर में दादी जो है वो सीट ला बरकरार रखी 2019 के। देखो पिछले समय इतना दुष्प्रचार हुई और इतना सब चीज हुई पुलवामा के नाम में, देशभक्ति के नाम में, और सब अलग अलग मामला लेकर के पिछले बार बस्तर में एक बावजूद कोई असर नहीं पड़ी तृप्ति जी। दीपक बैज है वहां से चुनाव जीतीस, तो हमला ऐसे लगते कि कहीं न कहीं ये अफवाह के जो शिकार है तेन भारतीय जनता पार्टी जो फैलाते वो बस्तर में आपला देखने नहीं मिलने वाला है। और बस्तर में जितना भूपेश बघेल जी के सरकार के समय में एक पृथक प्राधिकरण बना करके जो वहां विकास कार्य हो है, 300 स्कूल नक्सली मन उड़ा दे रही है। आप मन मालूम है तृप्ति जी, वो पूरा स्कूल मन नया सिरा से बनाए के काम भूपेश बघेल जी के सरकार करी रही से वो समय। कांग्रेस के सरकार में तेंदुपत्ता के जो नीति है वो भरपूर पैसा मिले। जो भारतीय जनता पार्टी तो वही मतलब सबले पहले कही दी थी कि अपन डोरिल बांध के रखना, एक एक ठन जर्सी गाय देबो। तो आज तक के बस्तर वाला मन इंतजार करते हैं कि जर्सी गाय देबो कहाँ है, हम तो रख लेकर रखे हैं। एक दिन में 13 नक्सली मार दे थे, गांव में विकास की बात करत थे, तेंदुपत्ता के 15 दिन खरीदी कर वो ज्यादा कहा थे, एक ये अकर असर नहीं पड़ी। नहीं तो मैं माना था ना ये बात भाई, देखो वही बात तो पहले कहा था थे ना कि हम एक एक घर में जर्सी गाय देबो, एक एक जन हम वो घर में नौकरी देबो। वो दौर तो देख चुके हैं ना, हमरो काम ला देख चुके हैं। तो हमारे काम के आधार पर हमला विजय श्री हासिल हुई तृप्ति जी, ये मैं दावा से कहा था। बांधे जी काबर लगते आपन के नवा नेता महेश कश्यप जीत सकत है का? सिर्फ मोदी ऐसे नहीं लगे कि थोड़ा बहुत जत्ता विरोध है एक नक्सलवाद ला लेके भी कहूं भीतरे भीतरे दिक्कत तो नहीं हो जाही? बीजेपी नेता मन के टारगेट किलिंग भी सलग हो है नक्सली मंडा हरले। दीप्ति जी एक बात बता देता हूँ कि कांग्रेस हमारे आदिवासी भाई बहनी मन ला 5 साल में कांग्रेस झूठा आश्वासन के बहुत भरोसे है, बहुत अगर गोट बात करे जो झूठा भरोसा है। और एक खातिर में एक छत्र कांग्रेस के वहां विधायक नहीं थे तो वहां के जनता मन इधर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करे। काबर कांग्रेस के झूठा भरोसा नहीं चलिस, नहीं टिके से झूठा भरोसा है। परिणाम ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी मौका दे है। आज भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता ला आगे बढ़ाए के प्रयास में है, हर आदमी ला जोड़े के प्रयास में है। एक नया राजनीतित्व के क्षितिज वो उभार करके रखना चाहते बोला, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बोला विश्वास है कि जनता है जोन विश्वास भारतीय जनता पार्टी करके दी बस्तर वाला मन ला वो तो सबके आंख से देखे लगे बांधी साहब बस्तर शायद गेनी हुई, लेकिन आज स्थिति वस्तुस्थिति है तृप्ति जी, वहाँ के एक आदमी विश्वास नहीं करते है। 3 महीना में सब योजना मल्ला साय बंद करते, साय के साहब के जगता योजना है ना, आज बिजली बिल आधा योजना वहाँ बंद करते, वो गोबर आदिवासी मन के खड़े मोदी जी के घोषणा अब देखना ये है कि बस्तर में अब तो ज्यादा दिन बाचे नहीं है। जैसे कि मनीष जी बताते हैं वैसा माहौल दिखत नहीं है। अब माहौल का 2-3 दिन पहली बनी, हालांकि दादी अपन माहौल बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। जनता कतका कौन लमया दी ये सब ला देखल पढ़ी। फिर जुड़ी आबो बहुत धन्यवाद आप सब जन के हमारे संग जुड़े बर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोहार।